कल मेरे को कमेंट भी आई थी, किसी बच्चे को 2 बार डेफर हो गया तो उसको क्या करना चाहिए पर्सनली। रीजंस क्या होते हैं कि डेफरमेंट के, लाइक डेफरमेंट क्यों होता है, लेटर आ जाए। इसी एक थोड़ी सी टिप की डेफरमेंट से बचने के लिए जहाँ क्या हो सकता है, जिसको जल्दी चाहिए उसके लिए तो ये है कि डेफरमेंट के बाद ऑफर लेटर आएगा, कैश लेटर आएगा, उसके बाद आपकी प्रोसेस होगी, वीज़ा लगेगा। तो अगर यही नॉलेज चाहिए तो आप यहीं से कट करके जा सकते हो। क्यों हे नमस्ते फैमिली, गुड मॉर्निंग सबको। आई होप कि आप सारे ठीक होंगे और सबकी प्रोसेस काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि लाइक डेफरमेंट जब आपकी हो जाती है ना, पहले तो ये है कि आई होप कि आई विश कि किसी की डेफरमेंट हो ना, क्योंकि मैं उस फेज से गुजरा हुआ हूँ और मुझे पता है कि वो कितना हार्ड होता है ना कि डेफरमेंट होने का। इस वीडियो में ना 2 चीज़ें, एक चीज़ पर्सनली मैं बीच में बता दूंगा कि कल मेरे को कमेंट भी आई थी, किसी बच्चे को 2 बार डेफर हो गया तो उसको क्या करना चाहिए पर्सनली। वो मैं बीच में जब ये टॉपिक कवर हो रहा होगा तो वो मैं उसी में कंसिडर कर लूँगा, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि रीज़न्स क्या होते हैं कि डेफरमेंट के, लाइक डेफरमेंट क्यों होता है ना। क्योंकि अब अगर आप देखोगे, जैसे आप सबको पता है कि डेफरमेंट जहाँ तो यूनिवर्सिटी की तरफ से हो जाएगा, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी की तरफ से ही होता है। उसमें अगर हम यूनिवर्सिटी का बोल रहे हैं तो यूनिवर्सिटी की तरफ से डेफरमेंट इसलिए होता है कि जैसे उनकी सीट्स फुल हो जाती है, लाइक आपको ऑफर लेटर दिया हुआ है और उसके बाद आप टाइम ले रहे हो उनके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं कैश के प्रोवाइड करने के लिए, तो उस केस में आपको डेफरमेंट हो जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप करा करो ना कि लाइक कोई भी, जैसे आपको ऑफर लेटर आता है जहाँ आप अपनी एप्लीकेशन का मन बना लेते हो कि आपको प्रोसेस करनी है पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से, उसी दिन से आप अपने फंड ना 28 डेज़ पहले ही मैच्योर करवा के रखोगे, ताकि जब आपका ऑफर लेटर है कि आप विद इन अ वीक ही उनको अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ दे दो ताकि आपका कैश लेटर आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ थी एक थोड़ी सी टिप की डेफरमेंट से बचने के लिए जहाँ क्या हो सकता है। अब दूसरी बात करते हैं कि जब आपका मतलब देख लो कि आपको यूनिवर्सिटी से मैसेज आ गया कि आप डेफरमेंट हो चुके हो, तो फिर उसके बाद से प्रोसेस ये होती है कि जिसको जल्दी चाहिए उसके लिए तो ये है कि डेफरमेंट के बाद ऑफर लेटर आएगा, कैश लेटर आएगा, उसके बाद आपकी प्रोसेस होगी, वीज़ा लगेगा। तो अगर यही नॉलेज चाहिए तो आप यहीं से कट करके जा सकते हो। क्योंकि क्या होता है ना कि आप आधी आधी करके देखते हो और जिस किसी को भी ज़रूरत होती है इन्फॉर्मेशन की, क्या शायद से उस बच्चे तक वो चीज़ पहुंच ही नहीं पाए। तो ठीक है, ये मैंने बता दिया, डेफरमेंट के बाद ऑफर लेटर, कैश लेटर और आपका वीज़ा, जो भी प्रोसेस है वैसे करके हो जाता है शॉर्टकट में। अब मैं डिटेल में बात करता हूँ। जैसे आपको डेफरमेंट की मेल आती है तो वो क्या करते हैं कि मतलब उन्होंने आपको बताया होता है कि अब इस में मतलब जैसे फॉर इंस्टेंस कि जनवरी इनटेक से आपको डेफर किया है सितंबर इनटेक के लिए। जब मेरी पर्सनल एग्जांपल ले लो, मेरे को जैन से डेफर किया था अप्रैल इनटेक के लिए। अब उसमें जब डेफर आ जाता है उसके ना 1 वीक या 2 वीक्स के अंदर अंदर ना आपको वो जो जिस इनटेक के लिए डेफर किया होगा, जैसे मेरे को किया था अप्रैल इनटेक के लिए, तो विद इन अ वीक उन्होंने मेरे को ऑफर लेटर प्रोवाइड कर दिया था अप्रैल इनटेक का, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ था कि जैसे उन्होंने ऑफर लेटर दिया था तो मैं उनको बार बार क्वेरी करता था ना कि लाइक मेरा कैश कब आएगा, क्योंकि हर किसी को होता है कि अब ऑफर लेटर आ गया, इन्होंने पहले ही डेफर कर दिया कि कैश कब तक आएगा। तो उनका मुझे हर बार 3-4 बार मैंने किया था, मैं हर अल्टरनेट डे कॉल करता था उनको। तो उन्होंने मेरे को यही बोला था कि अभी हम जैन इनटेक के साथ प्रोसेस कर रहे हैं, जब हम अप्रैल इनटेक स्टार्ट करेंगे तो हम आपको कैश प्रोवाइड कर देंगे। अब इसमें एक चीज़ याद रखना कि जैसे आपका जैन है और आपको सितंबर इनटेक में उन्होंने डेफर किया है, तो जब तक वो जैन इनटेक की मतलब पूरी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी, अगर उनके बीच में अप्रैल इनटेक है या मई या जून इनटेक, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगी, जब तक मतलब आपका पर्टिकुलर इनटेक स्टार्ट नहीं होगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, तब तक वो आपको कैश लेटर नहीं देंगे। हाँ, ऑफर लेटर पहले प्रोवाइड कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने आपको डेफर किया होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपको कैश लेटर आ जाता है, ऑफर लेटर के बाद फिर आपको कैश लेटर ही आएगा। अब कैश लेटर आ गया आपके पास तो आपको उसके बाद का पता ही है कि वीज़ा प्रोसेस करना है अपना या जो भी है, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट्स उनको देने नहीं होते हैं यूनिवर्सिटी को। सिंपल सी ये चीज़ है। अब दूसरी बात करते हैं कि कैश लेटर का, जैसे कोई बोलता है ना कि मेरा कैश लेटर अभी तक नहीं आया, जहाँ ऑफर लेटर आ गया, मेरा ये पर्टिकुलर इनटेक है। पहले तो आप वेट करो, आपको ये चीज़ मैंने समझाई कि अगर आपका सितंबर इनटेक है और आप जैन से तब से या मार्च है अभी लगा हुआ, तो वो आपको ना जब कैश लेटर देते हैं वो सितंबर, क्या पता आपके कोर्स स्टार्ट होने से आपको 1 महीना पहले दे दें या 2 हफ्ते पहले दे दें, उससे डिले नहीं कर सकते। क्योंकि अगर उससे डिले करेंगे तो आपका कब वीज़ा लगेगा और आप कब जाओगे। एक्सटेंशन होता है वो कि उनकी सर्टेन कंडीशंस होती हैं कुछ, तब जाके वो जो आपकी जॉइनिंग डेट होती है, जो एनरोलमेंट डेट होती है, वो एक्सटेंड कर देते हैं पर्टिकुलर आपके लिए। वो उस केस में होता है कि अगर आपने वीज़ा की फ़ाइल लगाई हो, फिर आप उनको कर सकते हो, बता सकते हो कि हाँ मैंने वीज़ा की फ़ाइल लगाई है, मेरा वीज़ा अभी तक नहीं आया, तो उस केस में आपको वो एक्सटेंड कर देंगे आपकी डेट की, जब आप अराइवल कर सकते हो यूके में। दूसरी चीज़ आ गई उन बच्चों के लिए
कि जिनका ना 2 बार डेफर हो गए हो, यार मुझे एक चीज़ तो समझ नहीं है कि 2 बार डेफर होने का रीज़न पर्सनली मुझे भी नहीं पता है। उसमें 2 ही चीज़ें हो सकती हैं कि अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू करवा रहे हो जहाँ आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं हैं, जहाँ फिर यूनिवर्सिटी, क्योंकि अगर मैं यूनिवर्सिटी के थ्रू कहूँ तो यूनिवर्सिटी के पास ऐसा तो होगा नहीं ना कि इतने ज़्यादा बच्चे हैं कि वो आपको एक इंटेक से दूसरे इंटेक डेफर कर रहे हैं, फिर उसके बाद दूसरे से तीसरे इंटेक में डेफर कर रहे हैं। बट हो भी सकता है, बट मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ कि मुझे पर्टिकुलर ऐसा लगता नहीं है। अब इसमें क्या हो सकता है कि डेफरमेंट का जो रीज़न होता है ना, कि कोई बोलते हैं कि एक चीज़ बताता हूँ, शायद से ये हो सकती है बट मैं श्योर नहीं हूँ। जो मैंने कल वीडियो डाली थी उसमें मैं बताना भूल गया था। जब हुआ क्या था ना कि जब मैं सुबह उठा तभी मेरे दिमाग में आया कि हाँ यार ये चीज़ हो सकती है कि जब आपका वीज़ा आ गया आपको वो डेफर कर देते हैं एडमिशन। उसमें ना मैं बताता हूँ मेरा केस क्या हुआ था कि मेरे को तब तक कैश भी नहीं आया था, यूनिवर्सिटी की तरफ से मेल मेरे को आती रहती थी कि आप कब अराइव हो रहे हो, आपकी प्रोसेस क्या चल रही है। और उन्होंने, जब मैं उनसे कांटेक्ट कर रहा था, मतलब ईमेल में ही रिवर्ट कर रहा था उनको, तो उन्होंने मेरे को एक चीज़ बोली थी कि जब आपका वीज़ा आ जाता है हमें अपडेट कर देना, लाइक यूनिवर्सिटी को। जहाँ तो वो हो सकता है कि आपने अपडेट नहीं किया हो, जहाँ आपके एजेंट ने अपडेट नहीं किया हो, क्योंकि जब मैंने उनको अपडेट किया था ना, फिर उन्होंने बोला ठीक है हम आपकी ये डेट कंसिडर कर लेते हैं, प्लीज़ ट्राई टू एनरोल एज सुन एज पॉसिबल एज यू अराइव। तो ये चीज़ हो सकती है, मैं ये नहीं बोलता कि ये ही होगा जहाँ कुछ भी है ना, क्योंकि बट मेरे केस में ऐसा ही था। उन्होंने मेरे से पूछा था, मैंने उनको बताया था कि मेरी पर्टिकुलर इस डेट की फ़्लाइट है और मैं इस दिन को अराइव हो रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे को ये चीज़ बोली थी। अब एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर आप 2 बार डेफर हुए हो और आपका इंटेक लाइक सितंबर का इंटेक है अगर किसी बच्चे का, तो आप देखो यार, आप उस यूनिवर्सिटी से ना डायरेक्ट कंफर्म करो, कॉल करो। आप कॉल नहीं कर सकते क्योंकि होता है ना कि हमें इंग्लिश बोलने की इतनी आदत नहीं है, जहाँ हम नहीं बोल सकते किसी का, क्योंकि सबका अपना अपना है, ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखो कि आपके एजेंट जिसकी भी इंग्लिश अच्छी है, आपके नोन में, रिलेटिव में, जो भी है, आप उनसे कांटेक्ट करवाओ अपनी यूनिवर्सिटी को और उनसे पूछो कि आपने मेरे को फर्स्ट बार भी डेफर कर दिया था, सेकंड टाइम भी डेफर कर रहे हो, क्या मैं थर्ड टाइम के लिए आपकी यूनिवर्सिटी के साथ आगे प्रोसेस करूं कि नहीं करूं, क्योंकि मुझे श्योरिटी चाहिए। ऑलरेडी मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया हुआ है। इस चीज़ से क्या होगा कि आपको एक क्लैरिटी हो जाएगी। और कोशिश करना ये वाया ना, आप ईमेल ही करो, क्योंकि ताकि आपके पास प्रूफ रहे कि यूनिवर्सिटी ने ये चीज़ बोली थी आपको और फिर भी आपको डेफर कर रही है। मैंने भी ये इशू किया था क्योंकि मेरे पास भी ये डाउट था कि अप्रैल इंटेक था, अप्रैल के बाद इनके पास सिर्फ डायरेक्ट सितंबर इंटेक था और मेरे काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाना था। तो मैं हर कोई चीज़ उनके मेल पे ही करता था ताकि मेरे को प्रूफ रहे। और दूसरी चीज़ मैं बताऊँ कि मेरे को कैश लेटर, लास्ट था ये चीज़, कैश लेटर का ये था कि जैसे आपको ऑफर लेटर आ जाता है, आप यही चीज़ आती है मेरे पास, अल्टरनेट डेज़ में जहाँ 2 दिन छोड़ के ना आप उनको कांटेक्ट करो कि मेरा कैश कब आएगा। वो आपको हर बार यही बोलेंगे कि अभी हम ये पर्टिकुलर इंटेक के साथ चल रहे हैं, जब वो स्टार्ट होगा तो तब हम आपको कैश देंगे। बट जब आप 2, 3, 4 बार उनको करोगे ना, मेल करोगे, तो एक ना आप हाईलाइट हो जाओगे उनकी नज़र में कि हाँ यार ये बच्चा पूछ रहा है। और ये बता देना कि मैं डेफर हुआ हूँ बार बार, क्योंकि नहीं तो हाईलाइट नेगेटिव साइड से मत होना कि उसके रेपरकशंस काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो मैं उनको हर अल्टरनेट डे करता था, तो उन्होंने मेरे को कैश काफ़ी जल्दी दे दिया था। यही चीज़ है, मेल किया करो उनको। और देखो यार, आप एजेंट के थ्रू जा रहे हो ना, सच बताऊँ टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ कि मैं एजेंट हूँ, मुझे आपसे हाँ थोड़ी बहुत ही मैं बोल दूँ कि अटैचमेंट हो सकती है, बाकी मेन पॉइंट तो यही आता है कि मुझे आपसे लेने हैं पैसे, या जो भी चीज़ है हमारी पैसे की डील है। हम मतलब मैं बच्चे को भेजूँगा, मुझे पैसे आएंगे, बस यही। क्योंकि मेरा ये कहने का मतलब ये है कि जितना आपको आपके करियर की, जहाँ आपकी एडमिशन की पड़ी है, इतना किसी को नहीं पड़ी है। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, खुद उनको कांटेक्ट करने की कोशिश किया करो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, अगर आपके एजेंट भी करते, क्योंकि हर कोई एक जैसा भी नहीं होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। बट कोशिश किया करो कि आप खुद अपनी सारी प्रोसेस करवाया करो। तो यही था पूरा इसमें कैश का जितना भी डिफरेंट की प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। और मेरे हिसाब से लगता नहीं है मैंने कोई पॉइंट छोड़ा हो, बट फिर भी छोड़ा हो कमेंट में बता देना, मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में कवर कर लूँगा उसको। ऑलराइट गाइस, साइनिंग आउट।